हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि हम अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं आपको 2 लेक्चर आपके ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड क्या होता है, उसके रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अब आप लोग बता दोगे कि किसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया है तो आप डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर पाओगे ना कि किसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, किसको लिगैंड बोलते हैं, किसको काउंटर आयन बोलते हैं, किसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं और किसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। तो ज़रा फटाफट से कमेंट कर देना कि किसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। फटाफट से कमेंट कर दो। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की। कैसे पहचानेंगे कोई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पहचानेंगे कि कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पहचानेंगे कि कोई होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पहचानेंगे कोई हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। एम्स बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आया था इसी ईयर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये चैनल। तो जैसे कि अभी नीट की काउंसलिंग होने वाली है, तो मेरा जो चैनल है डॉक्टर डॉटर, सबसे पहले इसको आपको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव अपनी काउंसलिंग कराऊंगी। तो आपको कोई भी पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने दिया भी होगा एग्ज़ाम, है ना। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है अपना तो कोई पेड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, सब बताऊँगी। अगर इससे इतनी बीच में आपकी रैंक आई है तो ये कॉलेज को प्रेफर करो, ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो उनका तो मोस्ट वेलकम है, वो तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो बिल्कुल जोरदारी से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर 3 है। इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स को हम शो करते हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं, जिसमें ये होती थी सेंट्रल मेटल एटम, ये होता था लिगैंड, ये होता था काउंटर आयन। तो जो भी चार्ज आता था वो काउंटर आयन की वजह से आता था। और ये क्या होता था, ये होता था कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसके अंदर अब बात करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो भी क्लासिफिकेशन होगा, चाहे वो लिगैंड का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो सेंट्रल मेटल एटम का क्लासिफिकेशन हो, उसकी बात कर रहे हैं। जो मैं बात कर रही हूँ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं आज हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तैयार हो, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे हम उसकी स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन, कैसे पहचानते हैं मैम कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पहचानते हैं मैम कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पहचानते हैं मैम कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। हमें नहीं पता पड़ा, आज तक हम रटते हुए आए, लेकिन अब आपको रटना नहीं है, अब आपको समझना है, ठीक है। चलो देखो, ये हमारा पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है लाइक दिस, K4FeCN का होल 6। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसको मान लो इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के आगे जो भी होता है, ध्यान से सुनना, आप कॉन्सेप्ट आ गया। इस ब्रैकेट के आगे जो भी होता है वो होता है कैटायन, इस ब्रैकेट के आगे जो भी होता है वो होता है कैटायन, और इस ब्रैकेट के पीछे जो भी होता है वो होता है एनायन। समझो, ये जो आपका पूरा ब्रैकेट है, जो आप जिससे कॉम्प्लेक्स बना है, जो डिफरेंशिएट नहीं होता है, ठीक है, इसके आगे जो होता है वो होता है कैटायन, और इसके पीछे जो होता है, मतलब ये ब्रैकेट में आपको मान लो FeCN6 लिखा है, ठीक है, और यहाँ K4 लिखा है। तो ये जो K4 है ये क्या है, कैटायन है। तो जब ये हटेगा, मान लो इसको हम हटाएंगे, तो जब कैटायन हटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो
जब कैटाइन हटता है तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जब कैटाइन हटता है तो कॉम्प्लेक्स पर, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि आप समझो। देखो K4FeCN का होल 6 है। अभी मैं इस एग्जाम्पल पर आऊँगी, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये जो ब्रैकेट है इसके आगे जो होता है उसको बोलते हैं कैटाइन, और इसके पीछे जो होता है उसको बोलते हैं एनाइन। जब कैटाइन हटेगा इधर से, जब कैटाइन इधर से हटेगा तो इधर चार्ज आएगा नेगेटिव। जब कैटाइन इधर से हटेगा तो इधर चार्ज आता है नेगेटिव, और जब ये क्या था एनाइन, और जब ये एनाइन हटता है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आता है पॉजिटिव। सुनो, जब कैटाइन हटता है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आता है नेगेटिव, और जब एनाइन हटता है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो मान लो ये K4FeCN का होल 6 है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, मतलब कैटाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैटाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैटाइन दिया हुआ है। तो जब ये हटेगा तो क्या आएगा? एनाइनिक बनेगा। क्या बनेगा? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि जब ये हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब भी आगे दिया हो तो भले वो आगे कैटाइन होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एनाइनिक होगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एनाइनिक होगा। जब आगे स्पीसीज दी है उसको बोलते हैं कैटाइन, और जब जो चार्ज के फॉर्म में आएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो वो होगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। वो क्या होगा? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। और लेकिन अगर पीछे कोई, मान लो बहुत से एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आगे, बहुत से पीछे एग्जाम्पल दिए होते हैं, बहुत से पीछे मान लो आगे K4 नहीं दिया, इधर कोई स्पीसीज दे दिए, तो जब ये हटेगा तो इधर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कंक्लूजन सुनो, जब आगे जो भी दिया हो तो वो होगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आगे क्या है? कैटाइन है। और ब्रैकेट की अगर इस साइड में दिया है, अगर इस साइड में दिया है तो वो है एनाइन, और जब वो हटेगा तो कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, मतलब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है K4FeCN का होल 6, इधर दिया हुआ है, अगर इधर देता है तो ये क्या है? कैटाइन है, और जब भी कैटाइन हटेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एनाइन। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये इधर दिया हुआ है, मैंने बताया अगर इधर देते हैं तो इसको बोलते हैं कैटाइन, और अगर इधर देते हैं तो इसको बोलते हैं एनाइन, ठीक है। ठीक है, अगर ये एनाइन इधर दे रहा है, अगर ये हटेगा, मान लो इस पर फिंगर लगा दें हम, अगर इस पर हम फिंगर लगा दें, मान लो ये हटेगा तो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान से सुनो, कैटाइन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एनाइन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। एनाइन है तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? कैटाइनिक। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? ये कैटाइनिक। क्या इसके आगे और इसके पीछे कुछ दिया हुआ है? क्या इसके आगे और क्या इसके पीछे कुछ दिया हुआ है? कम ऑन एवरीबॉडी, क्यों इतना लेजीनेस से पढ़ रहे हो? एक्टिव हो जाओ। क्या इस कॉम्प्लेक्स के आगे या फिर पीछे कोई भी स्पीसीज दी हुई है? क्या इसके आगे या पीछे कोई भी कैटाइन या फिर एनाइन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो समझो, अगर आगे दिया हुआ है तो मतलब आगे वो कैटाइन होता है, अगर ब्रैकेट के पीछे दिया हुआ है तो वो एनाइन होता है। तो अगर कैटाइन है तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा, अगर एनाइन है तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना कैटाइन दिया हुआ ना एनाइन दिया हुआ, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली चार्ज ही दे दिया है, यहाँ कोई स्पीसीज नहीं दी हुई। तो जब आपको डायरेक्टली चार्ज दे दिया जाए तो फिर आपको वो देखकर ही बता देना है। मतलब यहाँ कैटाइन दिया है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एनाइन दिया हुआ है। चार्ज के फॉर्म में अगर दे रहा है तो अगर कैटाइन चार्ज के फॉर्म में दिया है तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, अगर एनाइन चार्ज के फॉर्म में दिया है तो एनाइन
कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर स्पीसीज की फॉर्म में दिया है तो अगर आगे स्पीसीज दी है तो वो कैटाइन है, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर स्पीसीज एनाइन दी हुई है, मतलब ब्रैकेट के पीछे दी हुई है, तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? कैटाइन हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट चार्ज दिया हुआ है लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। एंड ये क्या हो जाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? क्लियर है? ब्रेन में सेट हो गया एकदम? कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। एक मिनट दे रही हूँ आपको, फटाफट से पूछ लो, कोई भी डाउट है। डाउट है कोई भी? एक और बार रिकॉल कर दूँ, सुनो। ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अगर आगे कैटाइन दिया हुआ है, आगे जो दिया होती है वो होती है कैटाइन, और ब्रैकेट के देखो इस ब्रैकेट के आगे जो भी दिया होता है उसको बोलते हैं कैटाइन, और इस ब्रैकेट के पीछे जो भी दी होती है उसको बोलते हैं एनाइन। तो अगर कैटाइन दिया है तो इस पर जब चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो जाएगा। अगर पीछे स्पीसीज दी है मतलब एनाइन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? कैटाइन हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट चार्ज दिया हुआ है आपके पास तो आप देखकर ही बता दोगे। अगर प्लस का साइन है तो वो कैटाइन उसको रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव का साइन एनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर +3 दिया हुआ है मतलब कैटाइन, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर -3 चार्ज दिया हुआ है तो माइनस मतलब एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। मैम अभी हम तक लिगेंड नहीं पहचान पाए, कौन सा पाइडेंटेड होगा कौन सा ट्राइडेंटेड होगा, कोई बात नहीं पहचान पाए हो। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो लिगेंड के ऊपर ही है पूरा लेक्चर्स, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल लिगेंड को 0 पे से उठाऊंगी और टॉप पर लेकर जाऊंगी। शर्त यही है, पूरा लेक्चर देखना है। तो अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहला होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होगा। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, आपको ये तो पता है ना कि कॉम्प्लेक्स में, अब तो ये तो देखकर पहचान लोगे ना कि किसको सेंट्रल मेटल एटम बोला है, किसको लिगेंड बोला है, पहचान लोगे ना? बताओ, पहचान लोगे? चलो फिर भी बता देती हूँ, इसको बोलते हैं काउंटर आइन। इस पूरे ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो अंदर ब्रैकेट में दिया होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट में, इसी को बोलते हैं लिगेंड, ठीक है? तो लिगेंड अगर एक ही टाइप का दिया है तो उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और यदि लिगेंड 2 टाइप के दिए हैं, इधर देखो 2 टाइप के दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। फिर से रिकॉल करो, अगर एक ही टाइप का लिगेंड है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और अगर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं, इसमें देखो CN तो प्रेजेंट है सिर्फ, है ना, लेकिन यहाँ पर H2O भी प्रेजेंट है और NO भी प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और अगर एक से ज़्यादा टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? पहला आपका कैटाइन एनाइन न्यूट्रल पहचान लोगे, अगर आगे दिया है तो वो कैटाइन दिया हुआ है लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एनाइनिक। अगर ब्रैकेट के बाद दिया है तो वो एनाइन दिया हुआ है लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कैटाइनिक। और अगर कुछ भी नहीं दिया है, ना कोई चार्ज लिखा हुआ दिया हुआ है, ना कोई आगे पीछे स्पीसीज दी हुई है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और यदि चार्ज दे दिया है मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3, तो कैटाइन को शो करते हैं प्लस से, कैटाइन को शो करते हैं प्लस से, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैटाइनिक। और एनाइन को शो करते हैं नेगेटिव से, इसलिए वो हो जाएगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन था लिगेंड के बेसिस पर। अगर एक ही टाइप का लिगेंड है तो उसको बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और यदि अगर एक से ज़्यादा टाइप का लिगेंड है तो उसको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया?
ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है FeH2O का होल 5NO, इसको बच्चों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की एक स्पेसिफिकेशन होती है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब MCQ है। आपसे पूछ सकता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? FeH2O का होल 5NO, ये होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होता है। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो आपका लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम के बीच में होता है। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बता दोगे जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होगा, एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बता दोगे जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक हमारा चार्ज के बेसिस पर एंड एक हमारा लिगेंड के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम। कोई मुझे बताएगा कि पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड का काम करती है या फिर लुईस बेस का काम करती है? बता दो फटाफट से, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, बता दो। कोई बता रहा है मुझे, मैं बताऊँ? फटाफट से कमेंट कर दो। चलो 1 मिनट दे रही हूँ। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह से काम करता है। मैम क्यों काम करता है लुईस एसिड की तरह से? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के व्यापार भी कॉम्प्लेक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या फिर इसको ही बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या फिर होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, एंड सेकंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, होमो नाम से क्लियर हो रहा है ना, होमो मतलब एक ही टाइप की सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगी। मतलब सेंट्रल मेटल एटम टाइप नहीं, एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगी। टाइप हो जाएगी फिर तो वो कॉम्प्लेक्स ही कहाँ रहेगा? लिगेंड के टाइप हो सकते हैं लेकिन सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज एक ही टाइप की प्रेजेंट होती है, उसके नंबर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक है तो उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और यदि सेंट्रल मेटल एटम एक से ज़्यादा हैं तो उसको बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या फिर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो अब मुझे एग्जांपल देकर फटाफट से बता दो कि ये होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है या फिर ये हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। देखो क्या है ये, होमोन्यूक्लियर कि हेटेरोन्यूक्लियर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होमोन्यूक्लियर है। क्यों होमोन्यूक्लियर है? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक ही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या फिर क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या फिर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को ही हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है मतलब सेंट्रल मेटल एटम का नंबर 1 से ज़्यादा होगा। तो देखो Mn2 का CO का होल ट्वाइस का 10, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है ये 2 हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? हेटेरोन्यूक्लियर या फिर पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, चलो तो 3 क्लासिफिकेशन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला चार्ज के बेसिस पर, दूसरा हमारा लिगेंड के बेसिस पर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और अगर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास किसके बेसिस पर? सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पर। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, लिगेंड किसको बोलते हैं। ये मैं अगर आपने नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने उसमें बताया हुआ है कि किसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, किसको लिगेंड बोलते हैं। तो आप वो वाला लेक्चर देखो जाकर, फिर इस लेक्चर पर आना। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पर कितने
पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कॉम्प्लेक्स को, 2 पार्ट्स में, होमोन्यूक्लियर या फिर मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब एक ही टाइप का सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, और पॉलीन्यूक्लियर का मतलब एक से ज़्यादा नंबर, टाइप नहीं, अगर मैंने टाइप बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, एक से ज़्यादा नंबर के अगर क्या प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा। जो हमारे पास कोबाल्ट +3 जो फॉर्म होती है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में, या फिर ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके बारे में। तो बेसिस बता रही हूँ उसका आज, ठीक है। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो मेरा इसके जस्ट जो लेक्चर 2 है उसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया है, आप जाओ और जाकर देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया तो अब इस लेक्चर को देखो, ज्योमेट्री में स्विच कर जाओ, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है, एंड ज्योमेट्री होती है लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी, और ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है sp3 और एक होती है dsp2। अगर sp3 है इसका मतलब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और अगर dsp2 है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, पढ़ते जाओ, अभी मैं बता रही हूँ, सिर्फ याद करना है। अभी सब बताऊंगी कैसे निकलेगी, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अभी जो बता रही हूँ बस उसको माइंड में अपने सेट करते जाओ, माइंड में उसको सेव करते जाओ, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री उसकी होती है टेट्राहेड्रल, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो लीनियर शेप होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है या तो sp3d होगी या फिर dsp3 होगी। यहाँ पर ज्योमेट्री सेम होगी, चाहे वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए या फिर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए। जो ज्योमेट्री का पंगा आ रहा है वो आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो हमेशा याद रखना कि ज्योमेट्री का पंगा स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए तो उसमें ज्योमेट्री का कोई पंगा नहीं आएगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन का पंगा आ सकता है कि sp3d है या फिर dsp3 है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और हाइब्रिडाइजेशन आपकी होती है sp3d एंड dsp3 और आपकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझ में आया। अगर 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d या फिर dsp3, और ज्योमेट्री आपकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यदि आपकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3 और sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। अगर जिसने केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखी है तो उनको ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी, तो केमिकल बॉन्डिंग जाकर देख लो, मैंने उसमें ज्योमेट्री का मेरा जो पार्ट है उसको देख लो, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है ज्योमेट्री को मैंने, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर होता है। अगर फिर से रिकॉल करते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है एंड dsp2 भी हो सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी हो सकती है और dsp3 भी हो सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है d2sp3 या फिर sp3d2। अगर
कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप क्या होती है, लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप होती है लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर शो कर रहा है तो इसका मतलब उसने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है, DsP2। और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो वो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है तो उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। देखो एक ट्रिक बताऊँ आप लोगों को, बताना नहीं, सीक्रेट रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ रहा है, अगर प्लेटिनम और पैलेडियम, दो एलिमेंट याद रखो, अगर प्लेटिनम और पैलेडियम आपको कहीं भी दिख जाए तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। सुनो, अगर प्लेटिनम एंड पैलेडियम आपको दिख जाए, ठीक है, अगर प्लेटिनियम और पैलेडियम में अगर मान लो ब्रैकेट में 4 लिखा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो अब आप कैसे पहचानोगे, देखते ही आंसर बता देना। अगर प्लेटिनम और पैलेडियम दिया है तो उसकी ज्योमेट्री 100% स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स को हमने डिवाइड किया, फर्स्ट हमने चार्ज के बेसिस पर, सेकेंड हमने लिगेंड के बेसिस पर, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक, एंड थर्ड सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पर होमोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर या फिर पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ज्योमेट्री बताई है, कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रॉन बताया है। ये लेक्चर यहीं तक ही है, आगे हम लिगेंड की स्टडी करेंगे। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक प्यारा सा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड और मुझे कुछ बताना था, मेरे को याद नहीं आ रहा। लिगेंड आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या करोगे, लेक्चर देख लिया, समझ में आ गया, नोट्स बन गए प्रॉपर। अब जाकर 10 मिनट्स में जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज करो। और आज आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं होमोलैप्टिक के, हेट्रोलैप्टिक के, पॉलीन्यूक्लियर के, होमोन्यूक्लियर के, एनायनिक, कैटानिक, न्यूट्रल के, तो आप सारे आज कर डालो। ठीक है, और उसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, मैंने होमोलैप्टिक का भी कराया है, हेट्रोलैप्टिक का भी कराया है, होमोन्यूक्लियर का भी कराया है, एंड पॉलीन्यूक्लियर का भी कराया है। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ओके, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।